अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक नंबर पे मौजू है हमारे पास कि यहाँ पे जो मेरे भाई यार दोस्त जिनके बच्चे ओवर 18 हो जाते हैं उनके केसेस क्यों रिजेक्ट होते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से आप फैमिलीज़ वगैरह मंगवाते हैं, तो जो जनरली पाकिस्तान से फैमिलीज़ मंगवाते हैं, अभी अभी की रिसेंटली इस वीक की बात है कि मेरे एक दोस्त हैं इफ्तार भाई, उनका केस जो है अप्रूव हुआ है। उनके 5 बच्चे और एक बीवी थी, 6 बंदों का केस अप्रूव हुआ है। तो 6 बंदों के वीज़े लगे हैं और उनकी तनख्वाह जो है 10,000 करोड़ थी। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो 10,000 की सैलरी का मैंने जिक्र किया ना, तो ये जिक्र किया मैंने सिर्फ जो मेरे भाई बहन आ रहे हैं यूरोप से, ये उनके लिए है। 10,000 12,000 15,000 सैलरी है, तो उसमें आप भाई पूरे अपने टब्बर पाकिस्तान से बुलाएं, बहन भाई बुलाएं, कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए वो रिक्वायरमेंट्स हैं मीडियम सैलरी वाली, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। ठीक है, ये वाज़ह कर चलूँ मैं। और जो मेरे बहन भाई एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सैलरी आपकी कम भी हो तो चल जाएगी, एक्सटेंशन को भी सिमिलर ही आप माने, फॉर्म भी सिमिलर लगा सकते हैं आप जब आपने पहली दफ़ा लगाया था। ये थे 136011 वाला ना, या 137011 वाला। जब आप जाएंगे पीआर के लिए, तो फिर आपके इनकम और अखराजात को प्रॉपर अकाउंट किया जाएगा। ठीक है जी, जो यूरोप से आए हैं फिर उनको भी अकाउंट किया जाएगा प्रॉपर। फिर पीआर के लिए या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट के लिए जा रहे हैं, फिर सारे एक हिसाब में खड़े हैं। लेकिन एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं या पहली दफ़ा कर रहे हैं यूरोप से आके अप्लाई, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, कि मीडियम सैलरी वगैरह जो 28,000 या इस तरह की जो चीज़ें हैं समथिंग, वो आपके लागू नहीं होती। तो बात करें अगर कितनी उम्र के बच्चों को बुला सकते हैं और किन किन को बुला सकते हैं। वालिदैन को बुला सकते हैं आप, बच्चों को बुला सकते हैं, और अपने बहन भाइयों को। सिर्फ स्वीडन ही है जहाँ पे आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं, और सिर्फ स्वीडन ही है जहाँ पे आप अपने बच्चों को और बहन भाइयों को जो लीगली इनको पॉइंट नंबर 7 में देखें ना, तो 21 ईयर्स ओल्ड हैं तो तब तक बुला सकते हैं। अगर 21 साल तक है तो आराम से बुला सकते हैं, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। सिर्फ यूरोप में एक स्वीडन ही है जो आपको ये परमिशन दे रहा है। इसके अलावा आप थोड़ा सा गौर करें तो सिर्फ स्वीडन ही है जो कि ओवर 21 है बच्चे आपके, या बहन भाई आपके 21 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनको भी बुलाने में सिर्फ स्वीडन ही परमिशन देता है। ठीक है, 21 तक तो आ जाते हैं। जैसे कि अभी इस्तार भाई का मैंने जिक्र किया, उनके एक बच्चे जो है वो 21 साल से उम्र उनकी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आपको मज़ीद क्या देना पड़ता है, मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। वो पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा जो 21 साल से ज़्यादा है, क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है ये? तो फिर आपको यहाँ से वेस्टर्न यूनियन की कर लें कि आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज की जो पे स्लिप्स होती हैं, या बैंकों में जो आपने पैसे भेजे होते हैं उस बच्चे को, वो आपको प्रूफ के तौर पे देने पड़ते हैं और एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये बच्चा टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर सारी फैमिली आ जाएगी, छोटे बच्चे आ जाएंगे, तो ये बच्चा अकेला हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो मैंने देखा है, मुशाहिदा किया है, 34 साल तक भी बच्चे यहाँ पे आए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ठीक है, और बहन भाई भी ओवर 21 आए हैं। ठीक है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाहिद स्वीडन ही है जो ओवर 21 है आपके बच्चे, तो भी उनको एक्सप्लेनेशन दे के आराम से सुकून से। और 10,000 पहले मैंने देखा था, 12,000 13,000 में 4 बच्चे, 14,000 में 4-5 बच्चे बंदे बुला रहे हैं, सैलरी 14,000 करोना। तो अभी 10,000 करोना सैलरी में ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि 5 बच्चे और एक वाइफ, यानी कि 6 बंदा भाई हमारा बुला रहा है, और उनके वीज़े अप्रूव हो गए हैं और उनके कार्ड वगैरह भी आ गए हैं। तो स्वीडन ही है जो इतने कम इनकम में आपको इतने पूरे फैमिली मेम्बर जो लीगली आप यूरोप में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जी भाई बहन, माँ बाप और बच्चे, जो 21 तक तो नॉर्मल है, जो बच्चे हैं भाई बहन है 21 से अबव वो, तो वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ आराम से आ जाते हैं। यहाँ पे तो भाई लोगों ने कदम वगैरह तक मंगाए हुए हैं ना। फॉर्म में 7 नंबर पे देखें, ये 137011 और वो इंग्लिश में होता है, 136011 ये स्वीडिश में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 ईयर्स तक आप बच्चे बुला सकते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदे यहाँ पे जिनके बच्चे 18 से अबव हो जाते हैं,
उनको क्यों नहीं वो एक्सटेंशन वगैरह देते? तो उनको भी एक्सटेंशन देते हैं, मांगने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे अगर आप पीआर के लिए चले जाएंगे ना, तो आप देखें पीआर के फॉर्म में आप कवर कर सकते हैं। 5 नंबर पे देखें, यहाँ पे पीआर का फॉर्म है, एलटीआर का, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट का 138011। इसमें 5 नंबर पॉइंट पे देखें, जो अंडर 18 है बच्चे, आप उनको कवर कर सकते हैं। तो इंस्टेड के आप पीआर के लिए जाएं, क्यों नहीं आप एक्सटेंशन के लिए चले जाते? एक्सटेंशन के लिए कोई कानून लागू होगा, जैसे आप बच्चा पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं या बहन भाई पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने शो करना है, जैसे कि आपका स्विच होगा या बैंक अकाउंट होगा, तो आपके बच्चे को आप अपने अकाउंट से पैसे भेजते रहते हैं, स्विच से भेजते रहते हैं। केस फीसर पूछेगा कि हाँ भाई इस बच्चे का आपने बोला जी ये भी हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये देखें जी ये इसके अखराजात है, ये हम इसको स्विच करते रहते हैं पैसे, माँ भी करती है, बाप भी करता है। तो अगर आप ये तरीकाकार इख्तियार करेंगे तो आपके बच्चे को अगर 24 साल भी उम्र होगी तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी यहाँ पे। अब अगर आपके बच्चे की 25 साल भी उम्र है तो बच्चा पाकिस्तान से भी आता है और यहाँ पे एक्सटेंशन भी मिलेगी। लेकिन आपको तरीकाकार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान से बंदा मंगवाता है ना कि बच्चा हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे भी इनको एक्सप्लेनेशन दें, एक्सप्लेन करें कि भाई बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और एक्सटेंशन इंस्टेड के पीआर एक्सटेंशन अप्लाई करें अगर आपके बच्चे ओवर 18 है तो। उम्मीद है जी वीडियो हेल्पफुल होगी। 2 मेन पॉइंट थे जो कि हमारे यहाँ पे लोगों के बच्चों के केसेस वगैरह फेल हो रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता हो तो फिर ये बिल्कुल तंगी नहीं देते, ना नुक्कर नहीं करते। पहले तो 21 साल से कम हो तो फिर भी टेंशन नहीं एक्सटेंशन में, 21 साल से अबव हो गया तो फिर भी टेंशन नहीं है अगर आप बोले कि ये बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, स्कूल जा रहा है। तो उम्मीद है जी वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें। अगर किसी को इस्तेफादा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। फ़ी अमान अल्लाह।